लेकिन ये कहा था ना कि मने कि रसरी जरिगे ओके ऐंठन आई गए, तो ओके रसरी जरिगे ऐंठन आई गए के एक सर्वोत्तम उदाहरण गंगा बाबू का समझ ले। तो पनिया तो अब यूं खजुआ कुंड में आवत पानी है, लेकिन गंदा इतना है कि ओके कोनो हिसाब ना है और सफाई कोनो इंतजामो ना है। तो सब बताइस कि स्कूल वाले आए हैं मास्टर, तो ये भागे वहीं से और ये कुर्ता पहने और आए और कागज पे दस्तखत तो कई दिन और कहीं यही मारे हम प्रिंसिपल ना ही बने चाहिए। ये सब बकवास काम हुए, हमारे बांसुरी के बीच में प्रिंसिपल ही आई जाए, ये हमें बर्दाश्त ना है। हमरे पीछे ये हुए खजुआ कुंड, और मैंने एक जमाना में मानत रहा और अयोध्या वाले मनते रहे कि खजुआ कुंड में नहाई ले और नहाई के अपन कपड़ा यहीं छोड़ के चला जाए तो ओका खजुली ना होत, ओका कोनो बीमारी होबे न करी जोन चमड़ा से संबंधित बीमारी होत है वो ना हुई। लेकिन खजुआ कुंड का हाल देख लो, यस है कि वहाँ अगर नहाई ले तो न बीमारी हो तो ही जाए। माने मान्यता अपनी जगह है, लेकिन खजुआ कुंड के हाल बेहाल है। हर ओर एमा सेवार और घास और पानी मुगे वाली चीज़, और हम पहलवा बताए रहन कि एक ठो तिलई नदी रही छोट के मणि पर्वत के नीचवा से निकलत रही और ओके पानी खजुआ कुंड में आवत रहा। तो पनिया तो अब यूं खजुआ कुंड में आवत है, पानी है, लेकिन गंदा इतना है कि ओके कोनो हिसाब ना है और सफाई कोनो इंतजामो ना है। सब कुंड के जीर्णोद्धार होत बा अयोध्या में खजुआ कुंड छोड़ी के। अब खजुआ कुंड के किस्सा ये समझो कि ये जोन बुर्जिया है, दुई बुर्जी रही है पे, और एमा जानवर वानवर भैंस गाय नहात रहे, मनई कमय नहाए और जे मानत रहा वह आवे नहाए कि ओके खजुली न हुई। लेकिन एक जने रहे, उन्हें खजुआ कुंड से अतिशय प्रेम रहा। जमींदार घर के रहे, बड़मनई रहे और बहुत विचित्र चरित्र उनके रहा, गंगा बाबू। तो गंगा बाबू यहीं आवे और यहीं बुर्जिया पे खजुआ कुंड के लगे, उनके एक ठू सोचें कि यहीं हम अपन घर बनाए लेब, यहीं रहब, एक जमीन के टुकड़ों ले लीन यहीं। और ओकरे बाद वह आई के बुर्जी पे बैठ के बांसुरी बजावें। गंगा बाबू बांसुरी खाली रहा कि वही ना चाहत रहे कि क्यों उन्हें बांसुरी बजावत सुने और क्यों कहे कि बहुत नीक बजायो, उसे उन्हें कोनो मतलब ही नहीं रहा। जोन पेड़ पालव चिड़ई चुरुंगू दिखाए पड़े वो नहीं तय बजावत रहे, और बजाए बजाए के जब उनके मन भर जाए तो उठ के चला जाए। तो गंगा बाबू के ई क्रम बहुत दिन तक चला कि 1952 में जमींदारी हुई गए ख़त्म। और हम बताएं वे जमींदार घर के रहे, तो जमींदारी जब ख़त्म हुई गए तो बहुत चीज़ ओके साथे साथे बदल ही गए। लेकिन ये कहा था ना कि मने कि रसरी जरिगे ओके ऐंठन आई गए, तो ओके रसरी जरिगे ऐंठन आई गए के एक सर्वोत्तम उदाहरण गंगा बाबू का समझ लो। मने वह जमींदारी के हिसाब से बड़ा उनके घर रहा, वहाँ जानवर पालें, वहाँ बानर और कुकुर और दुनिया भर के जानवर, और कबूतर के अलग एक कमरा बनाए रहे, वहाँ कबूतर रहत रहे। एक ठू सब क्यों कह दीस कि मोर का क्यों पालतू नहीं बनाए सकत, तो वह कमरा में मोर के इंतजाम किन रहे के, और मोरों पालतू हो गए उनके। मने हाल ही रहा कि मोर सवेरे आवें और उनके बगली में बैठ के, और जब वो सोआ करें, अगर देर तक सोत हो तो अपने चोंच से उनके चादर हटाए दे। और चादर हटावे के ये है कि मने डरात रहा, काहे कि मने कहा था कि मोर आँख निकाल लियत, कबो उनके आँख नहीं निकालिस, कुछ नहीं कहिस। गंगा बाबू के ये रहा कि वह पढ़ाई लिखाई वाला मने ही रहे और खूब पढ़त रहे, और दुई जने उनके प्रिय कवि रहे, जिनके वो मतलब आतंक वो मचाए रहे कि ये दुई कवि का न पढ़े हो तो तोहार जिंदगी अकारत। और वह कवि रहे निराला और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और गजानन माधव मुक्तिबोध। दुई जने के कविता, निराला के राम की शक्ति पूजा, और जो मुक्तिबोध रहे उनके भूल गलती। मने जे भेटाई जाए ओका वह या तो राम का शक्ति पूजा सुनाई दें या भूल गलती सुनाई दें, और बड़े जोर से कहें खामोश, सब खामोश। और पूरी कविता उन्हें याद रही, ऐसे याद रही कि मनई उनके लगे जा डरात रहा कि कहूँ यस न हो कि पकड़ के वो मुक्तिबोध सुनाई दें, भूल गलती सुनाई दें या शक्ति पूजा सुनाई दें राम के।
जोन उनके सबसे बढ़िया किस्सा है, वो लड़के छोट छोट रहे सब, और जाए कबड्डी खेले, और जब खेते में हर चली जाए तो ओकरे बाद ओके एकदम पाटा वाटा चली गए, कोनो में चोट लागे गुंजाइश नहीं रहे, तो वहीं में कबड्डी हुए। तो एक दिन लड़के गए कबड्डी खेले और लौट के आए तो एक लड़का के गोड़ में खून निकलत रहा, वो चोटहिल तनी हो गए रहा। तो पूछिन कि कैसे लाग तुम्हें, गंगा बाबू पूछिन, तो कहे कि अरे वो गौवा के एक लड़का रहा, वही के पकड़त रहे हम और खींच दी सो लाग गए चोट। तो वो कुछ बोले नहीं। अगले रोज हमरे सबसे कहिन लड़कन से कि जाओ बोरा ले आओ, तो बोरा लेके आए मनई। ओकरे बाद वो कबूतरन के जोन घर रहा, जोन कमरा बनाए रहे, ओका खोलिन और हर कबूतर के वे नाव धरे रहे, सबका नाव से बुलावत रहे। तो लक्का आओ, सुक्कू आओ, टुक्की आओ, तो सब कबूतर का बुलाए के बोरा में भरें, और 15, 20, 25 कबूतर हो जाए तो बोरा के मुँह बांध दें और कहें कि एक चलो पीठी पिला दो। तो 4-5 बोरा कबूतर लेके गए कहीं, चलो संझा के। संझा के सब खेते में गए, जोने खेते में कबड्डिया बह रही, और वहीं ले जाए के वो कुल बोरा के मुँह खोल दीन और कबूतर निकली आए बहरे। ओकरे बाद आधा घंटा बाद, पौन घंटा बाद कहीं कि सबका नाव ले लेके फिर बोला इनकी चलो लक्का ये वो, और सबका बोरम भरिन और कहीं ना वापस चलो, सब घरे आई गए। 15-20 रोज बाद जेकर खेतवा रहा वो रोज चिल्लात आए कि और कहिस कि यस कई दिन गंगा बाबू कि हमरे सब हम वहीं गेहूँ बोए रहन और कबूतर छोड़ दीन, कुल दनवा चुगी गए, कुछ उबगबे नहीं किया, कुछ भबे नहीं किया, अब हमारे घर वाले काव खई हैं। तो घर से उन्हें फिर इंतजाम भाई गंगा बाबू क्यों कुछ नहीं कहिस, लेकिन घर से इंतजाम कीन गए कि ओका साल भर के राशन मिला करे, और का फिर से बिया दीन गए गेहूं के कि जाओ अब से वो कोनो बहुत देर नहीं भाई, 15 दिन के पिछैती गेहूं लागी जाई तोहार। गंगा बाबू के जो निजी जीवन रहा वह बहुत विचित्र रहा, और ये तो हम बतेबे जिनके एक दाई वो बिगड़ गए रहे, स्कूल में प्रिंसिपल बनावे से तो चला गए अंडमान, और वो पूरा किस्सा। तो अंडमान से जब लौट के आए और दोबारा प्रिंसिपल बने तो वो एक और किस्सा है। वह में ये है कि ये कोनो बाती पे बिगड़ा रहे, स्कूलें जब बंद कर दी। महीना जब बीते लाग तो जितने अध्यापक रहे उन्हें लाग कि तनख्वाह कैसे मिली अगर प्रिंसिपल साहब दस्तखत न करी हैं तो एक पूरा डेलीगेशन आए, और गंगा बाबू वह समय लुंगी पहने और नंगे बदन ऊपर पेड़ के नीचे बैठा बांसुरी बजावत रहे। तो सब बताइस कि स्कूल वाले आए हैं मास्टर, तो ये भागे वहीं से और ये कुर्ता पहने और आए और कागज़ पे दस्तखत तो कई दिन, और कहीं यही मारे हम प्रिंसिपल नहीं बने चाहिए। ये सब बकवास काम हुए, हमारे बांसुरी के बीच में प्रिंसिपल ही आई जाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। तो यस रहे गंगा बाबू।